हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल। आपको इंटीग्रेट करना है 1/sin x-a इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको आपने करना है इंटीग्रेट। पूरा लेक्चर अच्छे से लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको इजीली क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखिए, इसका इंटीग्रेट करने के लिए आपको साइन a माइनस बी से ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमें। तो यानी कि साइन a माइनस बी से हमने कर दिया मल्टीप्लाई 1 को, ठीक है, और अपॉन में साइन a माइनस बी से हमने कर दिया डिवाइड। तो साइन a माइनस बी और ये चीज़ एज इट इज लिख दीजिए, साइन x माइनस a और साइन x माइनस बी। ठीक है, देखिए इसको आपने करना है इंटीग्रेट। तो सिंपल कैसे करेंगे, साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ हमारा x वेरिएबल है। ठीक है, इस x वेरिएबल है तो साइन x माइनस ए भी एक वेरिएबल होगा, और यहाँ क्या है a और b कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब साइन a माइनस बी भी एक कांस्टेंट होगा। मान लीजिए a माइनस बी का वैल्यू क्या है, π/2 है। ठीक है, और ये क्या है साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि कांस्टेंट नंबर। ठीक है, a माइनस बी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि साइन पाई a माइनस बी यानी कि साइन π/2 कांस्टेंट आना है। तो कांस्टेंट टर्म हमारी आ जाती है इंटीग्रेशन से बाहर, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो 1/sin a माइनस बी, यह आ गया हमारा इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बचा, साइन a माइनस बी और ये नीचे वाली टर्म। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ एक और हमने चीज़ करी, क्या चीज़ करी हमने, क्या सब्स्टिट्यूशन करा है, a माइनस बी तो लिखा ही है, हमने यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स और कर दिया। क्यों, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो रहे हैं, यही चीज़ आ जानी है। ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हो आप इससे वाला स्टेप, साइन a माइनस बी प्लस एक्स और माइनस एक्स, और नीचे क्या बचा, ये टर्म तो बाहर आ ही चुकी है, तो साइन एक्स माइनस ए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, साइन एक्स माइनस बी और डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन a माइनस बी ये एज इट इज चल रहा है, इंटीग्रेशन साइन, अब देखो x माइनस बी, इसको तो लिख लीजिए एक साथ, x माइनस बी। ठीक है, माइनस लिया कॉमन। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन लिया तो x क्या है पॉजिटिव बचेगा, क्यों, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है a, तो पॉजिटिव a है, यानी कि यहाँ क्या आएगा माइनस a। क्यों, आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, x माइनस बी, बिल्कुल x माइनस बी वाली टर्म तो आ रही है, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस है, बिल्कुल प्लस है। ठीक है, आपने इसको इस तरह से लिख लिया, अपॉन में क्या है साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, और डी एक्स। अब यहाँ हमारा यूज आएगा स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। साइन ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं, ए और बी यहाँ एंगल है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता ना, ए प्लस बी होता, तो यहाँ सिंपल सिर्फ प्लस आ जाता है और कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स माइनस बी को मान लो कंप्लीट को, माइनस बी बी यानी कि एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या लिख देंगे आप, साइन ए माइनस बी, ये टर्म तो एज इट इज चल ही रही है, इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी, यानी कि ध्यान से देखिएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस, साइन एक्स माइनस बी कॉस बी यानी कि एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस ए यानी कि एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई में साइन बी, मल्टीप्लाई में साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये सी के मल्टीपल में लिखना, स्पेस नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। अपॉन में क्या चल रहा है आपके, ये वाली टर्म, इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको आपने करना है कंप्लीट को इंटीग्रेट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के अंदर ये ऐसे लिख लीजिए और स्पेस नहीं बचा है वहाँ। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म एज इट इज 1/sin ए माइनस बी,
इंटीग्रेट। अब इन दोनों में आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। माइनस साइन है बीच में, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म लिखो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन में ये वाली टर्म साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसको आपने करना है इंटीग्रेट, ठीक है। माइनस माइनस साइन इंटीग्रेट, अब इस पे लगा दोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ, आप यहीं लिखिएगा। क्या टर्म आ जाएगी, माइनस चल ही रहा है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन यल टर्म एज इट इज साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी और इसका इंटीग्रेट डी एक्स, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, सिंपल। अब देखो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन में क्या बचा यहाँ, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। देखो यहाँ और अब फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, वीडियो लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है कि tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x और cot x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x। इन फॉर्मूले का इंटीग्रेशन में बहुत यूज आता है, इसलिए बार बार बताती हूँ, याद रखिए। tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x और cot x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, x की जगह एंगल cos x माइनस ए और अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। cos x माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, cot x माइनस ए, ठीक है, लिख लीजिए इसको cot x माइनस ए और इंटीग्रेट करना है आपको, ये आ गया डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हो ही चुका है। यहाँ क्या है, cos x माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी, इसे क्या लिख देंगे, cot x माइनस बी डी एक्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है। एग्जाम में स्टूडेंट्स आप cot x का जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया हुआ है ना, इसके बाद आप बिल्कुल उसको इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो उसका यूज़ कर लेते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बट आप एग्जाम में जब करें पूरा cot x का जैसे होता है इंटीग्रेशन उस तरह से करके दिखाइएगा। तो cot x का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको निकाल के बताया था कैसे निकालते हैं, क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक है। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x। तो यहाँ क्या है, cot x माइनस ए, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 साइन ए माइनस बी, cot x का क्या होता है log sin x, तो यहाँ क्या आ जाएगा log साइन एंगल क्या है, x की जगह x माइनस ए, ठीक है, माइनस cot x माइनस बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा log साइन x माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, cot x माइनस ए का क्या हो गया log साइन x माइनस ए और cot x माइनस बी का क्या हो गया log साइन x माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है कंप्लीट के, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसे करिए ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा पता नहीं लगेगा ना, ये कंप्लीट के, ठीक है, कंप्लीट के मल्टीप्लाई में चल रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट लगा लीजिए, इसलिए मल्टीप्लाई में साइन एक्स माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ, cot x का मैंने आपको बताया log sin x, मैंने आपको बताया था यदि x की जगह लीनियर फंक्शन दे देते हैं, हमें रेखिक फलन दे देते हैं, रेखिक फलन यानी कि cot a x प्लस बी, एक्स की जगह रेखिक फलन लीनियर फंक्शन दे देते हैं हमें ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है 1, x का जब मैक्सिमम पावर 1 होती है ना तो याद रखिए उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन, क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन, ठीक है, रेखिक फलन। तो यदि x की जगह ए एक्स प्लस बी हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cot ए एक्स प्लस बी का, याद रखना log साइन x आता है बिल्कुल, तो यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी,
एक चीज़ हमने इसमें क्या करनी होती है, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है हमारा यहाँ ए, तो उसका हमने डिवाइड और करना होता है। एक चीज़ याद रखना बस, जब हमें रेखिक फलन दे दे, यहाँ क्या था, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का डिवाइड करोगे तो क्या है, सेम चीज़ ही तो आनी है ना, 1 का डिवाइड से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो याद रखना एक्स के कॉफिशिएंट का हमने डिवाइड करना होता है, log साइन ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल इसी की तरह, बस अपॉन में ए का डिवाइड। देखो तो यहाँ हमारा क्या था, एक्स का कॉफिशिएंट 1 था ना, तो इसीलिए हमने यहाँ डिवाइड नहीं करा, 1 का डिवाइड कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वही टर्म तो आनी है, ठीक है। तो इसलिए समझ आ गई होगा स्टूडेंट्स आपको, मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया है कंसेप्ट। हो सकता है यदि आपको नहीं पता होता तो आप बिल्कुल इसी की तरह कर देते, यदि यहाँ एक्स का कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होता तो, बट याद रखना ऐसे कॉफिशिएंट का हमें डिवाइड करना होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।